बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता क्लास में मखारिज हुरूफ की मशक कर रहे थे और फिर हम इसमें जो पढ़े थे कल की क्लास में, गुज़िश्ता क्लास में, उसमें जो है हम 17 मखारिज जो है उनकी जो है मशक कर रहे थे। और जैसा कि हम कल के सबक में पढ़े थे, मखरज की तारीफ और मखरज की पहचान, हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज की जमा मखारिज है। और फिर हर्फ के अदा करने में जिस जगह आवाज ठहरती है वही उसका मखरज है बोल के पढ़े थे। और फिर उसके बाद मखारिज हुरूफ की हम मशक कर रहे थे। और पहला मखरज जौफी हम पढ़े। हलक और मुंह के खाली हिस्से से तीन हरूफ, हरूफ मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। और फिर इसके बाद दूसरा मखरज, दूसरा मखरज हलकी। हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है दो हरूफ हमजा और हा निकलते हैं। तीसरा मखरज है हलकी। दरमियानी हलक से दो हरूफ आइन और हा निकलते हैं। और इसी तरह चौथा मखरज जो है हलकी है। शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है दो हरूफ गईन और खा निकलते हैं। ये यहाँ तक हम पढ़े थे। फिर पांचवा मखरज भी हम पढ़े थे। पांचवा मखरज गलसमी, जबान की जड़ और परजीब के अंदर से एक हर्फ कौफ निकलता है, एक हर्फ कौफ निकलता है। यहाँ तक हम पढ़े थे और यही आपका सबक था। तो उम्मीद कि आप हजरात इसकी मश्क किए होंगे या फिर इसको याद भी कर लिए होंगे। ऐसा ही है ना? देखिए साहब, मैं फिर एक मर्तबा ऊपर से आ जाता हूँ ताकि तसलसल से हम जो है पढ़ लिए जैसा होता। मखारिज हुरूफ 17 है। पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से तीन हरूफ मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। इसका मजमुआ है नू ही हा। हरूफ मद्दा भी इसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा मखरज है हलकी। हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है दो हरूफ हमजा हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से दो हरूफ आइन हा निकलते हैं। इसी तरह चौथा मखरज हलकी। शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है दो हरूफ गईन ख निकलते हैं। पांचवा मखरज गलसमी, जबान की जड़ और पड़जीब के अंदर से एक हर्फ कौफ निकलता है। यहां तक पढ़ लिए थे। अब देखिए छठा मखरज आकदी। छठवा जो मखरज है हमारा उसका नाम है आकदी। आकदी, छठा मखरज आकदी। जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से, ये पड़जीब के बाहर का हिस्सा भी यहाँ पर जो है तीर के जरिए निशान बता रहे हैं उन्होंने। यहाँ पर ये अंदर के हिस्से को तीर के जरिए निशान यहाँ पर बतलाए थे कि इस तरह खौफ को अदा करेंगे। और ये बाहर के हिस्से पर भी जो है इस तरह निशान बता रहे हैं। छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। ठीक है साहब।
साथ से साथ आप लोग जो है इसको दोहराते हुए याद भी कर लीजिए, या फिर जो है अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं वैसा कुछ कर लीजिए आप, ताकि ये याद रहे। अब इसके बाद देखिए सातवां मखरज शजरी। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से तीन हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से तीन हरूफ जीम, शीन, या निकलते हैं। ये जबान की बीच यानी बीच जबान, इसके मुकाबिल यानी इसके ऊपर जो बीच तालु है यहां से निकलेगा ये तीन हरूफ यहां से अदा होंगे। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से तीन हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। अब ये गैर मद्दा क्या है साहब? क्योंकि यहां पर भी हम जो है पहला मखरज जौफी में तीन हरूफ पढ़े थे ना, वाव अलिफ या, ये जो है हरूफ मद्दा में है बोल के पढ़े थे ना, इसीलिए यहां पर भी तीन हरूफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तीन हरूफ पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी, इसीलिए इसको क्या पढ़ रहे हैं? गैर मद्दा पढ़ रहे हैं, यानी हरूफ मद्दा में से नहीं होते। मगर इसमें का जो या है वो हरूफ मद्दा में शामिल है, या हरूफ मद्दा में शामिल है। फिर या का जो है हरूफ लीन में भी इस्तेमाल होता वहां पर भी, तो यहाँ पर इसको जो है गैर मद्दा बोल के इसको जो है पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से तीन हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से तीन हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। अब इसके बाद देखिए साहब आठवां मखरज। आठवां मखरज सी। आठवां मखरज सी। आठवां मखरज सी। आठवां मखरज सी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ क़ाद निकलता है। ये बाजुए जबान का किनारा। इसकी जो है ये चार्ट के जरिए, तस्वीर के जरिए इसमें जो है आपको इशारा भी बतला रहे हैं। देखिए ये बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के जो है सीधे या बाएं दाढ़ों से, ऊपर के दाढ़ रहना सीधे तो भी रहना या बाएं तो भी रहना, सीधे या बाएं, लेकिन आसानी से ये जो है बाईं जानिब से अदा होता। मैं इससे पहले भी आपसे अर्ज किया था कि बाएं जानिब से जो है आसानी से अदा होता। हमारे असातिज़ा, जितने भी मैं असातिज़ा के पास ये तजवीद का इल्म हासिल किया, कुरान की तालीम हासिल किया, वो जो है यही बताए कि बाईं जानिब से इन्हें बड़ी आसानी से अदा होता बोलते हैं दौद। अगर किसी को सीधी जानिब से भी अदा हो रहा तो वो अदा कर सकते, पढ़ सकते। बा, बाईं जानिब से जो है ये आसानी से ये हर्फ जो है अदा हो जाता है। आठवां मखरज सी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दाद निकलता है। बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के
सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दौद निकलता है। आठवां मखरज विरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ वॉद निकलता है। अब इसके बाद देखिए साहब नवा मखरज। नवा मखरज है जल्की। नवा मखरज जल्की। नवा मखरज जल्की। नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। अब यहां पर जो है नोके जबान भी बता रहे हैं, ये नोके जबान और तारक के मसोड़े, जो तारक है हमारी, वो तारक के जो मसोड़े आते हैं सामने के, वहां का भी हिस्सा बतला रहे हैं। और एक हर्फ जो लाम निकल रहा, वो किन किन दांतों के लगने से निकल रहा, उसकी भी जो है तस्वीर में जो है इशारा बतला रहे हैं। देखिए अब आप जो है जबान लगाइए लाम और अंदाजा करिए, देखिए उन कहां से निकल रहा। गौर करिए आप। लाम, 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 ये जो है। अच्छा, कोई बोल सकते हैं ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? ये तस्वीर में जो बताया जा रहा है इशारा, वो सीधी जानिब का है या बाईं जानिब का है? राइट का है या लेफ्ट का है? क्या महसूस करें अभी आप पढ़ते वक्त? राइट साइड लग रही जबान या लेफ्ट साइड लग रही? लेफ्ट लेफ्ट लग रही ये लेफ्ट है। है, बोलते टाइम तो लेफ्ट लग रहा है। सलीम साहब, राइट पे लग रही जबान, लेफ्ट पे लग रही है? मतलब राइट दिख रहा हूँ मतलब, ये जो हाँ ऊपर का हिस्सा है ना, हाँ हाँ हाँ, बराबर। तारक की। ये जो है राइट है, लेफ्ट नहीं होता ये राइट है ये। राइट वाला हिस्सा है ये, क्योंकि तस्वीर में हमको जो है उल्टा अक्स दिखता ना, उस एतबार से। और आसानी से देख बताने के। कि आप लाम, 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 ये सीधी जानिब से आसानी से अदा हो जा रहा है ये। लाम बोले तो ये राम। लिख जाके खसूसी तौर पे लगाया सरका दिख रहा है वहां पे। बाईं जानिब से अदा करे तो सीधी जानिब से आसानी से अदा हो जा रहा है लाम, इस तरह। नवा मखरज जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। नवा मखरज जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। नवा मखरज जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। ठीक है साहब। अब ये देखिए, इसके बाद है 10वां मखरज। 10वां मखरज, अब ये भी जो है 10वां मखरज भी जल्की है। ये जिस तरह 9वां मखरज जल्की है, 10वां मखरज भी जल्की है। मैं अंग्रेजी की बुक भेजा था, देखिए किसी के पास। हाँ, सबके पास ही भेजा ना मैं। मैं आपके यकीन के लिए बोल रहा हूँ। वो अंग्रेजी की जो बुक भेजा था मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाइन्थ मखरज एक बार फिर से बोलिए ना मुझे। 9वां मखरज, जी 9वां मखरज जल्की। एक मिनट, अभी बोल रहा हूँ जरा, वो किताब में कहा, क्योंकि इसमें प्रिंट थोड़ा सही नहीं आया ना 10वें मखरज का। तो अंग्रेजी की किताब भी है मेरे पास, उसमें से जी। थोड़ा इसको आपको शो करके फिर इंशाल्लाह अपन आगे पढ़ेंगे। ये नजर आ रहा साहब आपको?
हम्म, लाम। हम्म। नून और रा का दिख रहा मौलवी साहब? ये ऊपर कौन सा दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला? बहुत दूर है मौलवी साहब, नहीं दिख रहा हो? अच्छा अच्छा, एक मिनट, थोड़ा करीब आ गया आप। ये लाम का दिखा ना, नव्वा मखरज दिख रहा ना अब ये नव्वा है, देखिए। जी। अब ये 10वां मखरज, ये गलती लिखा हुआ है इसमें भी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक से यहाँ पर जो है वो फोटो लेके इसका जो बना है पीडीएफ, उसमें जो है यहाँ पर थोड़ा धब्बा आने की वजह से ये मिट गया। तो 10वां मखरज भी गलती है, ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, मैं भी जी मौलवी साहब। नवा मखरज पढ़ा के मैं आगे बढ़ जाता हूँ इंशाल्लाह। नवा मखरज जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। नवा मखरज जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। इसी तरह 10वां मखरज है जल्की। 10वां मखरज जल्की, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज जल्की, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज जल्की, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। ये जो है तस्वीर के जरिए भी इशारा बताया जा रहा कौन से यहाँ पर दांतों का जो है इस्तेमाल हो रहा नून के अदा करने में, ये जबान कहाँ पर लग रही, ये तमाम जो है इशारे बतलाए जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 11वां मखरज है साहब। 11वां मखरज जल्की, जिस तरह 10वां मखरज जल्की था, उसी तरह 11वां मखरज के नाम भी जल्की है। 11वां मखरज जल्की, नोके जबान, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। अब जहां पर हम लाम और नून जहां पर अदा करें, वहां पर से रॉ हम जब अदा कर रहे हैं, थोड़ी सी जो है जबान जो है थोड़ी सी पलट रही, किसी कदर वहां पर जो है पलटती। थोड़ा सा गौर करके पढ़िए आप, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाता। 11वां मखरज जल्की, नो के जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ, 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 रॉ निकलता है। 11वां मखरज जल्की, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 11वां मखरज जल्की, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। अब इसके बाद देखिए साहब 12वां मखरज, इंशाल्लाह आज मखारिज खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अब 12वां मखरज है नित्ई, क्योंकि कल छुट्टी है, परसों इतवार है, हफ्ता इतवार 2 दिन ऐलान के मुताबिक जो है तातील रहेगी। जुमा तक, पीर से जुमा तक हमारे रोजाना योमिया क्लासेस रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, सैटरडे संडे जो है ऑफ रहेगा, छुट्टी रहेगी।
تو اسی لیے جو ہے آج ختم کر دیں گے، پھر 2 دن تک آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کر لے سکتے ہیں۔ منڈے کے دن پھر یہ تمام مخارج سننے کے بعد پھر جو ہے ہم آگے کلاس بڑھائیں گے۔ 12واں مخرج نطعی، نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے 3 حروف تو، دال، تا نکلتے ہیں۔ 12واں مخرج نطعی، نوک زبان یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے 3 حروف تو، دال، تا نکلتے ہیں۔ 12واں مخرج نطعی، نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے 3 حروف تو، دال، تا نکلتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے 13واں مخرج۔ 13واں مخرج اصلی، 13واں مخرج اصلی، نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف صاد، زا، سین نکلتے ہیں۔ یہاں پر اشارہ بھی بتلا رہے ہیں، دیکھیے 13واں مخرج اصلی، نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف صاد، زا، سین نکلتے ہیں۔ 13واں مخرج اصلی، نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف صاد، زا، سین نکلتے ہیں۔ 13واں مخرج اصلی، نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف صاد، زا، سین نکلتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے صاحب 14واں مخرج ہے یہ۔ 14واں مخرج لیثوی، اس کو لیثوی بولیں گے۔ 14واں مخرج لیثوی، 14واں مخرج لیثوی، نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف ثا، ذال، ظا نکلتے ہیں۔ 14واں مخرج لیثوی، نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف ثا، ذال، ظا، تینوں کو بھی جو ہے زبان باہر نکالیں گے۔ سا اور ذال کو جو ہے ہم باریک پڑھیں گے اور ظا کو جو ہے موٹا پڑھیں گے۔ سا، ذال، ظا، سا، ذال، ظا
اس طرح اس کو ادا کریں گے. اب اس کے بعد دیکھیے 15واں مخرج. 15واں مخرج شفوی. 15واں مخرج شفوی. 15واں مخرج شفوی. نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے ایک حرف فا. فا. فا نکلتا ہے. 15واں مخرج شفوی. نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے ایک حرف فا. فا نکلتا ہے. 15واں مخرج شفوی. نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے ایک حرف فا. فا نکلتا ہے. یہ بابا آپ کا مائک بند کر دو. کون ہے یہ مائک کھلا ہے؟ یہ محمد افروز. بابا مائک کھلا مت رکھو. بابا آپ کا مائک بند رکھیے. آپ کا محمد افروز. آپ کا کیمرہ اور مائک دونوں بند رکھیے. ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو گئے بالکل. 9 منٹ سے کچھ زائد کی ہماری کلاس باقی رہ گئی. کلاس ختم ہونے کے بعد ایک بات میں ریمائنڈ کرا دوں آپ کو. کلاس ختم ہونے کے بعد پھر سے ریجوائن کریے. انشاءاللہ کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے آپ سے. کلاس ختم جیسے ہی ہو جاتی میں پھر سے یہاں سے اس کو آن کر دیتا ہوں. آپ پھر سے ریجوائن کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. 15واں مخرج شفوی. نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے ایک حرف فا نکلتا ہے. اب اس کے بعد ہے 16واں مخرج. 16واں مخرج شفوی. 16واں مخرج شفوی. دونوں ہونٹوں سے دونوں ہونٹوں سے 3 حروف با، میم، واو غیر مدہ نکلتے ہیں. چونکہ ہم اس سے پہلے بھی ایک قاعدے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جو ہے الف یا واو رہنے سے جو ہے اس کو حروف مدہ میں شامل کرے تھے، اور بعد میں جیم شین یا ہونے کی وجہ سے غیر مدہ بولے تھے اس کو. یہاں پر بھی جو ہے 16ویں مخرج شفوی میں یہی بتلانا جا رہا. یہاں پہ با ہے، میم ہے، واو ہے. واو یہاں پر بھی آنے کی وجہ سے اس کو ہم غیر مدہ بول رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. چونکہ واو جو ہے ایک اور قاعدے میں بھی شامل ہوتا، اسی لیے یہاں پر اس کو جو ہے غیر مدہ بول رہے ہیں. 16واں مخرج شفوی. دونوں ہونٹوں سے 3 حروف با، میم، واو غیر مدہ نکلتے ہیں. یہاں پر جو ہے ہم با جب پڑھیں گے تو ہونٹ ہمارے کیسے ہوں گے وہ بتلایا جا رہا. میم کے وقت کس طرح ہوں گے اور واو کے وقت کس طرح ہوں گے. آپ جو ہے اندازے سے پڑھیے. پڑھ کے اس کو دیکھیے کہ اسی طرح برابر ہو رہے تو پھر ہمارا درست پڑھا جا رہا. اس طرح اگر نہیں ہو رہے ہونٹ ہمارے تو پھر جو ہے پڑھنے میں کچھ پھر جو ہے گڑبڑ ہے. اس کو درست کرنے کی، تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. با، با، میم، واو غیر مدہ نکلتے ہیں. 16واں مخرج شفوی. دونوں ہونٹوں سے 3 حروف با،
میم واو غیر مدہ نکلتے ہیں. 16واں مخرج شفوی دونوں ہونٹوں سے 3 حروف با میم واو غیر مدہ نکلتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے صاحب 17واں مخرج. ٹھیک ہے، 17واں مخرج ہے خیشومی. خیشوم کس کو بولے تھے؟ ناک کے یہ بانسے کو بولے تھے. ٹھیک ہے، خیشوم یہ ناک کا بانسا. 17واں مخرج خیشومی ناک کے بانسے سے 2 حروف نون میم غنہ اور اخفا کی حالت میں نکلتے ہیں. ہم جب غنہ کر کے پڑھتے ہیں نا اور اخفا کر کے پڑھتے ہیں نا، اس وقت جو ہے نون اور میم غنہ اور اخفا کی حالت میں یہ ناک کے بانسے سے ہمارے نکلیں گے سب. غنہ میں کیا ہوگا؟ آواز ناک میں گھومے گی. اخفا میں کیا ہوگا؟ آواز جا کر ناک میں چھپ جائے گی. اس طرح جو ہے غنہ اور اخفا کی حالت میں نون اور میم کی جو آواز ہے وہ جو ہے یہ جو ہے 2 حروف ہمارے نون اور میم ناک کے بانسے سے ادا ہوں گے. 17واں مخرج خیشومی ناک کے بانسے سے 2 حروف نون میم غنہ اور اخفا کی حالت میں نکلتے ہیں. 17واں مخرج خیشومی ناک کے بانسے سے 2 حروف نون میم غنہ اور اخفا کی حالت میں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، یہ جو ہے 17 مخارج ہو گئے. دیکھیں ہمارے کسی کا کوئی سوال کوئی خیال؟ 17 مخارج پڑھ چکے الحمدللہ. کوئی اور مخرج؟ صاحب یہ واو اور میم دو دو مرتبہ آ رہا ہے مخرج. ہاں واؤ اوپر بھی 1 مرتبہ آیا نہیں؟ جوفی میں جی بھی آیا نا 1 مرتبہ. جی مول صاحب. ہاں وہاں پر جو ہے حروف مدہ میں اس کو شامل کر کے ادا کرے اس کو. اب یہاں پر اس کو غیر مدہ میں بول رہے ہیں. اس کو منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہو لیکن اس میں ہونٹوں کا بھی استعمال ہو رہا نا. جیسا کہ ہم شفتین پڑھے نا، شفتین یعنی دونوں ہونٹ، دونوں ہونٹوں سے بھی وہ ادا ہو رہا. منہ کا خالی حصہ بھی اس میں شامل ہے تو منہ کے خالی حصے میں شامل کر کے حروف مدہ میں شامل کرے اس کو. اور یہاں پر جو ہے شفوی مخرج میں جو ہے اس کو غیر مدہ میں شامل کرے. چونکہ غیر مدہ میں بھی شامل ہوتا وہ کا استعمال غیر مدہ میں یعنی حروف لین میں بھی استعمال ہوتا اس کا. 12واں مخرج بولنا ہے. 1 منٹ بسم اللہ. 12واں مخرج نطعی نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے 3 حروف تو دال تا نکلتے ہیں. 12واں مخرج نطعی نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے 3 حروف تو دال تا نکلتے ہیں. 12واں مخرج نطعی نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے 3 حروف تو دال تا. تو موٹا دال باریک تا باریک اس طرح اس کو ادا کریں گے. اور کون سا بولے صاحب؟ 8واں مخرج. ٹھیک، 8واں مخرج غرسی. 8واں مخرج غرسی بازوئے زبان کا کنارہ
اور اوپر کے सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ वाद निकलता है। ये वाद जो मखरज है, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का फरमान है इस मखरज के मुतालिक कि आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं कि वाद को मुझसे बेहतर कोई अदा कर ही नहीं सकता। बोले बाज हजरात इसमें ये बोलते हैं कि वाद को अदा करते वक्त जो है जा के करीब करीब आवाज आती बोलते हैं, और बाज हजरात क्या बोलते हैं, नहीं, दाल के करीब करीब वाली आवाज आती बोलते हैं, दौद बोलते हैं, बाद जने दौद बोलते हैं, बाद जने वाद बोलते हैं। तो मैं हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला कुरैशी रहमतुल्लाहि अलैह से जो है इस बारे में पूछा, मुल साहब कोई बोलते दौद पढ़ना, कोई बोलते वाद पढ़ना, आखिर इसको पढ़ना क्या। हजरत जो है अच्छा मशवरा दिए थे मेरे को, और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। बोले बेटा आप जो है जबान वहां पर लगाइए मखरज की जगह पर और उसको अदा करिए। अब वो जो भी अदा हुआ वो वही है, बोले हजरत वही मखरज है उसका, वही उसकी आवाज है। बोले तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, वो जबान वहां पर लगाता हूँ फिर अदा कर देता हूँ। दौद इस तरह। आठवां मखरज विरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दौद निकलता है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है आइंदा क्लास में मखारिज हरूफ के बाद जो सबक हमारा रहेगा उस सबक के साथ हमारी मुलाकात होगी। दुआ है कि आलमीन हम तमाम को सही मानों में कुरान को पढ़ने वाला बना, कुरान को अच्छे से सीखने वाला बना, तजवीद को अच्छे से सीखने वाला बना। इलाह अली मौला कुरान को पढ़ने वाला बना दे, पढ़कर अमल करने वाला बना दे, उसको समझने वाला बना दे। कुरानी तालीमात पर हमको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने वाला बना दे। परवरदिगार कुरान के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, कुरान के सदक़े हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाह आलमीन मौला कुरान के नूर